नमस्कार दोस्तों। आज जो मूवी हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक मिलियनेयर शख्स क्रिस गार्डन की एक सच्ची कहानी है जो शायद आपको अपनी लाइफ में कुछ करने के लिए प्रेरित कर दे। इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपनी पूरी लाइफ की सेविंग एक मेडिकल डिवाइस खरीदने में इन्वेस्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस की किस्मत उसका साथ नहीं देती। यह मशीन पूरे मार्केट में पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है, जिस वजह से उसकी डिवाइस अब बिकना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वह अपने बेटे क्रिस्टोफर और अपनी वाइफ लिंडा के साथ एक किराए के मकान में रहता है। अब क्रिस की वाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस उसके पास आता है और उसे और अपने बेटे क्रिस्टोफर को घर आने के लिए कहता है, लेकिन लिंडा उसे मना कर देती है क्योंकि वह डबल शिफ्ट कर रही होती है। अब जब घर पर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तो लिंडा उससे कहती है कि तुमने सारे टैक्स पे कर दिए, जिस पर क्रिस उससे कहता है कि मैंने 1 महीने की मोहलत और मांग ली है, जिसकी वजह से इनके बीच बहुत बहस होती है और अब इनके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं। दरअसल इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब होती है, लेकिन यहाँ पर दोनों की ही गलती नहीं है। क्रिस भी पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है। अब हमें अगले दिन क्रिस को दिखाया जाता है जो अपने घर खर्च को निकालने के लिए अपने डिवाइस को बेचने के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक महंगी कार दिखती है जिसमें से एक शख्स उतरता है। क्रिस उस आदमी से पूछता है कि आप क्या करते हो। वह आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करके बोलता है, मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस फिर से पूछता है, क्या इसके लिए मुझे ज़्यादा एजुकेशन चाहिए? तो वह आदमी उससे कहता है कि यह ज़रूरी नहीं, लेकिन अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अब जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है तो सभी लोगों के चेहरे पर खुशी होती है और वह लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। यह देखकर क्रिस भी सोचता है कि उसकी लाइफ में यह दिन कब आएंगे, और अगले दिन क्रिस अपनी वाइफ को कहता है कि वह भी एक स्टॉक ब्रोकर बनेगा क्योंकि उसने स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई किया होता है। उसकी वाइफ उसका मजाक बनाती है क्योंकि उसकी वाइफ को उस पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं होता। वह उससे कहती है कि हमारे पास मकान का रेंट जमा करने के लिए सिर्फ 2 महीने बचे हैं। अगले दिन वह स्टॉक ब्रोकर ऑफिस पहुंचता है जहां वो अपनी डिवाइस को अंदर नहीं ले जा सकता, इसलिए वह अपनी डिवाइस बाहर एक लड़की के पास जमा कर देता है। और इसके बाद जब क्रिस अंदर एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने जाता है तब वो वहां से उस लड़की को अपनी डिवाइस लेकर भागते देखता है। उसके बाद वह अपनी एप्लीकेशन वापस लेता है और वहां से उस लड़की का पीछा करने के लिए भागता है, लेकिन वह लड़की ट्रेन पर बैठ जाती है, जिसकी वजह से क्रिस बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि इस डिवाइस को बेचकर ही वह कुछ पैसे कमा सकता था। अब अगले दिन हमें क्रिस को दिखाया जाता है कि वह दोबारा स्टॉक ब्रोकर ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने जाता है और वहां पर क्रिस अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक ऑफिसर को जमा कर देता है। उसके बाद जब क्रिस ऑफिस से बाहर निकलता है तो उसे वहां पर वही लड़की दिखाई देती है जिसने क्रिस की डिवाइस चोरी की होती है। वह जल्दी से उसके पीछे भागता है और वह उससे अपनी डिवाइस वापस ले लेता है। अब कुछ दिनों बाद हमें उसी ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसको क्रिस ने 1 महीने पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जमा की थी, लेकिन उस ऑफिसर के पास अब इतना टाइम नहीं है। वह कहता है उसे अभी कहीं जाना है। क्रिस उस आदमी से थोड़ा सा टाइम मांगता है क्योंकि वह उससे बात करना चाहता है, इसलिए वह उसके साथ उसी टैक्सी में बैठ जाता है। अब क्रिस टैक्सी में अफसर को अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, लेकिन उसका ध्यान बिल्कुल भी क्रिस पर नहीं होता। वह अपने हाथ में लिए एक पजल्स को सॉल्व कर रहा होता है। यह देखकर क्रिस उससे पजल लेकर उसे सॉल्व कर देता है। यह देख के वो अफसर उससे इंप्रेस हो जाता है, लेकिन वह अफसर टैक्सी रुकने के बाद वहां से चला जाता है, जिसके बाद उस टैक्सी का रेंट भी क्रिस को देना पड़ता है। उसके बाद वो वहां से भागकर ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में क्रिस का हाथ ट्रेन के बाहर ही रह जाता है, जिस वजह से इसकी डिवाइस वहीं स्टेशन पर छूट जाती है, जिससे वह अब और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जिस वजह से वह घर नहीं पहुंच पाता और अपनी वाइफ को कॉल करता है और उससे सॉरी मांगता है। उसकी वाइफ गुस्सा होती है क्योंकि उसने क्रिस की वजह से अपनी शिफ्ट को ड्रॉप किया होता है, जिस वजह से वह क्रिस से कहती है कि वह अब अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाएगी। अब जब क्रिस अपने घर पहुंचता है तो वह देखता है कि ना ही उसकी वाइफ घर पर है और ना ही उसका बेटा, जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद उसके पास उसी अफसर का फ़ोन आता है। वह जॉब के बारे में बात करने के लिए उसे अपने सेक्रेटरी का नंबर नोट कराता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्रिस को रास्ते में उसकी वाइफ मिलती है, जो कि क्रिस पर बहुत ज्यादा नाराज होती है और उससे बात करना नहीं चाहती। वो कहती है कि वह उसके साथ खुश नहीं है, वह उससे अलग होना चाहती है। यह सुनकर क्रिस खामोश हो जाता है और कहता है, ठीक है, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। और इसके बाद वह अपने बेटे को अपने घर ले आता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसका मकान मालिक किराया लेने के लिए उसके घर आता है क्योंकि क्रिस ने 2 महीने से किराया नहीं चुकाया होता है। क्रिस कहता है कि मुझे कुछ दिनों की
और मोहलत चाहिए, मैं आपका सारा किराया चुका दूंगा। मकान मालिक उसकी बात से कन्विंस हो जाता है और उसे कुछ समय भी दे देता है और उसके बदले वो कहता है कि तुम अपने घर पर पेंट कर दो। अगले दिन जब क्रिस घर पर पेंट कर रहा होता है तो उसके दरवाजे पर पुलिस ऑफिसर आते हैं क्योंकि उसने अपना पार्किंग बिल जमा नहीं किया होता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है जहां पर क्रिस को अपना पार्किंग बिल भरना पड़ता है। और आज ही के दिन क्रिस का जॉब इंटरव्यू भी होता है, जिस वजह से क्रिस बिना कपड़े चेंज किए हुए वहां से भागता हुआ ऑफिस आता है क्योंकि इसके पास बस के भी पैसे नहीं होते। अब क्रिस इंटरव्यू में अपनी बारी का वेट कर रहा होता है, तभी उसका नंबर आता है तो वहाँ सभी अफसर उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि इंटरव्यू में पहली बार इतने गंदे कपड़े पहनकर कोई आया होता है। तब क्रिस सभी को बताता है कि वह कल रात अरेस्ट हो गया था क्योंकि उसने अपना पार्किंग बिल जमा नहीं किया होता और वह सीधे पुलिस स्टेशन से यहाँ पर इंटरव्यू देने आया है। अब इंटरव्यू में सभी ऑफिसर क्रिस की बातों से इम्प्रेस नहीं होते। क्रिस लगभग इंटरव्यू में फेल हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि अफसर उसे कोई फैसला सुनाते क्रिस बोलता है मुझे कुछ कहना है। वो कहता है कि अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है और अगर मुझे वह सवाल का जवाब नहीं आता तो मैं सीधे सीधे ना बोल देता हूँ, लेकिन एक बात की मैं शर्त जरूर लगा सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जवाब कैसे ढूंढा जाता है और मैं जवाब ढूंढ के रहता हूँ। इस बात से वहाँ पर सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन क्रिस बोलता है कि मैं सोचकर बताऊंगा कि मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करूंगा या नहीं। दरअसल ये इंटर्नशिप होती है जिसमें 20 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है और 6 महीने बाद किसी एक को जॉब मिलती है। अब क्रिस अपने घर आ जाता है, वहाँ पर उसकी वाइफ और बेटा होता है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि वह न्यूयॉर्क जा रही है क्योंकि वहाँ उसे जॉब मिल गई होती है, लेकिन क्रिस कहता है कि मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा। उसकी वाइफ को यकीन होता है कि क्रिस उसके बेटे का उससे ज़्यादा ख्याल रखेगा, इसलिए वो वहाँ से रोती हुई चली जाती है। अगले दिन क्रिस अपने बेटे के साथ अपनी डिवाइस को बेचने एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसका डिवाइस परचेज कर लेता है, जिससे क्रिस को थोड़ी बहुत राहत मिलती है क्योंकि उसके पास अब कुछ पैसे आ जाते हैं। और हमें आगे दिखाया जाता है कि क्रिस इंटर्नशिप को ज्वाइन करने ऑफिस पहुंच जाता है और वहां पर अपने बॉस से मिलता है और उनसे इंटर्नशिप के बारे में बात करता है। और जब वह बात कर रहा होता है तो उसे सामने से एक आदमी दिखता है जो उसकी डिवाइस को लेकर जा रहा होता है जो उसने भागते समय स्टेशन पर खो दी थी। अब क्रिस उस आदमी की तरफ भागता है, लेकिन वह उस आदमी को पकड़ नहीं पाता। तभी एक कार से क्रिस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक जूता खो जाता है। वो बिना जूते के ही ऑफिस चला जाता है, जिस पर सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपनी इंटर्नशिप के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है और शाम को भी अपने बेटे के साथ उसी इंटर्नशिप के बारे में बात भी कर रहा होता है। अगले दिन क्रिस अपने बेटे के साथ कंपनी के सीईओ से मिलने जाता है, जहां पर सीईओ क्रिस के काम से बहुत ही इम्प्रेस होता है और इस तरह क्रिस की लाइफ में थोड़ा बहुत सुकून आने लगता है। लेकिन अगले ही पल क्रिस के बैंक से एक नोटिस आ जाता है जिसमें क्रिस के अकाउंट से टैक्स ना जमा करने की वजह से उसके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। यह देखकर क्रिस फिर से और भी ज्यादा मुसीबत में आ जाता है क्योंकि अब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद वो अपने दोस्त के पास पैसे मांगने जाता है जिसे उसने उसे कुछ दिन पहले दिए होते हैं, लेकिन उसका दोस्त उसे बहाना बनाकर उससे पैसे देने से मना कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि क्रिस को अपनी खोई हुई डिवाइस एक पार्क में मिल जाती है और क्रिस अपनी डिवाइस को जल्द से जल्द देकर हॉस्पिटल में सेल करने के लिए जाता है जिससे उसके पास कुछ पैसे आ जाएं। लेकिन उसकी डिवाइस अब खराब हो चुकी है, यह बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। अब क्रिस दोबारा से परेशान हो जाता है और वह अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिस के लिए एक और मुसीबत खड़ी थी। उसके मकान मालिक ने उसका घर का सारा सामान बाहर निकाल दिया होता है क्योंकि क्रिस ने घर का रेंट अभी तक भरा नहीं होता। अब क्रिस बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई और घर नहीं होता। उसका बेटा उसके साथ है और उसके पास अब पैसे भी नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे और वह अपने बेटे को लेकर स्टेशन पहुंच जाता है। उसका बेटा पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता क्योंकि उसके पास ना ही घर होता है और ना ही पैसे। इसलिए वह अपने बेटे के साथ एक गेम खेलने लगता है। उसका बेटा भी उसके साथ गेम खेलने लगता है और खेल खेल में क्रिस अपने बेटे को एक टॉयलेट में ले जाता है क्योंकि क्रिस को पता है कि आज रात उसे टॉयलेट में ही बितानी पड़ेगी। उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा लाचार कभी महसूस नहीं किया। अगले दिन क्रिस अपने बेटे को लेकर एक शेल्टर होम जाता है जहां उन्हें मना कर दिया जाता है क्योंकि वहां पर केवल महिलाओं और बच्चों को ही रखा जाता है। अब क्रिस अपने बेटे को लेकर दूसरे शेल्टर होम जाता है जहां उसे जगह मिल जाती है, लेकिन अगर उसे यहाँ पर रहना है तो टाइम पर आना होगा क्योंकि यहाँ पर
सब कुछ टाइम टेबल के अनुसार होता है। यहाँ पर टाइम पर आए हुए लोगों को ही शेल्टर में जगह मिल पाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत थोड़ी सी ही जगह होती है। अब क्रिस की लाइफ का असली स्ट्रगल शुरू होता है। उसे शेल्टर में ही खाना खाना पड़ता है और उसे वहां रहकर ही एग्जाम की पढ़ाई भी करनी पड़ती है। पैसे ना होने की वजह से क्रिस को अपना खून बेचना पड़ता है, जिससे वह अपनी डिवाइस के लिए पार्ट्स परचेज करता है। अब उसका बेटा पूछता है कि आपकी वजह से मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। इस पर क्रिस कहता है कि तुम्हें अपनी माँ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तब उसका बेटा बोलता है कि आप मेरे बहुत अच्छे फादर हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्रिस अपनी डिवाइस को रिपेयर कर लेता है और इस डिवाइस को सेल कर देता है, जिससे उसकी काफी हेल्प होती है और उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। अब क्रिस अपने बेटे के साथ उस शेल्टर से निकलकर एक होटल में आ जाता है। अब क्रिस अपने एग्जाम में फोकस करता है, जिससे सभी अफसर उसके काम से बहुत इंप्रेस होते हैं। अगले दिन जब क्रिस ऑफिस आता है तो सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। जब क्रिस बोलता है कि मैंने आज ये ब्लू शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि मेरी इंटर्नशिप का ये आखिरी दिन है। इसके बाद उसका बॉस यहाँ आता है और उसे कहता है कि यह शर्ट तुम्हें कल भी पहननी पड़ेगी। यह सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह पिछले 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा होता है। उसके पास ना घर होता है, ना खाने के लिए खाना, उसके पास पैसे भी नहीं होते। साथ साथ उसके पास उसके बेटे की जिम्मेदारियां होती हैं। वह बहुत लाचार होता है, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता। तब क्रिस अपने बॉस से कहता है हाँ, यानी कि क्रिस को यह जॉब परमानेंट मिल गई है और अब क्रिस की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं।